कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी, ये नहीं है कि आप कमरे में दाखिल हो और आप कहें जी जितने कमरे में लोग बैठे मैं सबसे बेहतर हूं। ये कॉन्फिडेंस नहीं, ये तो ईगो है। और ईगो में और कॉन्फिडेंस में यानी मगरूर होने में और खुद एतमादी में ये एक रेड लाइन है, बहुत छोटा सा बॉर्डर है, बड़ी जल्दी क्रॉस हो जाता है, अपने आप को संभालना पड़ेगा। तो कॉन्फिडेंस ये नहीं है कि आप कमरे में दाखिल हो और समझे कि सबसे मैं अफजल हूं, सबसे बड़ा हूं, सबसे बेहतर हूं, नहीं, बल्कि आप ये समझें कि ये सारे के सारे अपने टैलेंट, अपने हुनर, अपने गिफ्ट्स के साथ मौजूद हैं। मेरे अंदर अपना हुनर, अपना गिफ्ट है, ये सब भी आगे बढ़ रहे हैं, मैं भी आगे बढ़ रहा हूं। दिस इज कॉन्फिडेंस कि जो मेरे पास चीज है मैं उसमें आगे से आगे बढ़ूं, मुझे अपने आप पर एतमाद है, अपनी सलाहियत पर एतमाद है। कॉन्फिडेंस इज एक्चुअली द एफर्ट यू पुट इन ड्यूरिंग द अनसीन आवर्स। जब कोई आपको देख नहीं रहा, जब कोई आपके लिए तालियां बजाने वाला, कोई आपके लिए अप्लॉज करने वाला नहीं है, उस वक्त जो मेहनत आप करते हैं वो मेहनत आप में कॉन्फिडेंस लेकर आती है। जैसे एक प्लेयर कहता है कि गेम का तो मसला ही कोई नहीं है, 1 घंटे में गेम मुकम्मल हो जाती है, वो तो मैं सोते हुए भी खेल लेता हूं। असल चीज वो है जो मैं 8 साल से रोजाना प्रैक्टिस कर रहा हूं। सुबह उठता हूं, शाम तक प्रैक्टिस करता हूं और फिर सिर्फ 90 सेकंड या 1 मिनट दौड़ने के लिए मैं कितनी प्रैक्टिस करता हूं, फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देता हूं। वो कहता है गेम के दौरान जो सांस फूलती है मुझे उसमें कोई परेशानी तो नहीं होती, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा सांस तो मैं प्रैक्टिस में अपनी लगाता रहता हूं और एक्सर्शन होती रहती है। सो कॉन्फिडेंस इज एक्चुअली व्हेन यू पुट एफर्ट इन द अनसीन आवर्स। जब आप अपने आप से किए हुए वादे को निभाते हैं तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब आप अपने आप से वादा करते हैं और उसको बार बार तोड़ते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस फिर शटर होता चला जाता है और आप तबाही की तरफ जाते जाते हैं। एंड वट एवर यू आर डूइंग, वट एवर यू आर, आप जो कुछ भी हैं और जो कुछ कर रहे हैं, जैसा सबके सामने करते हैं अगर वैसा ही तन्हाई में करें तो समझ लें कि यू आर ए कॉन्फिडेंट मैन। एंड इट डजंट मैटर इफ एनीबॉडी लाइक्स मी और नॉट। और मैं इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करता कोई मुझे लाइक करे या ना करे। जो मैं कर रहा हूं अगर वो स्टैंडर्ड के मुताबिक है, मेरे ईमान के मुताबिक है, मेरे नॉलेज के मुताबिक है, तो अब मैं कॉन्फिडेंट हूं, अब मैं खुद एतमादी के साथ वो काम करता रहूंगा। और खुद एतमादी का एक बड़ा बेहतरीन तरीका वो नॉलेज भी है कि जो काम आप करने लगे हैं, जो बात आप करने लगे हैं, उसके बारे में आपको सही जानकारी हो, आपको इल्म हो, ताकि आप सबूत के साथ बात करें। ऑब्वियसली आपकी टोन में कॉन्फिडेंस आ जाता है। जैसे मैं बयान कर रहा हूं, बयान करते करते सामने मेरे 2000 बंदा बैठा है और बयान करते करते मैंने कोई गलती कर दी, हाय गलती कर दी, 2000 बंदा बैठा था, अब क्या होगा, मेरी गलती को वो किस तरीके से परसीव करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये चीज इंसान को बहुत खराब करती है। देखिए, गलती सब इंसान करते हैं और माजी में इंसान गलती करता रहा है। और ये भी याद रखिए, जब आप गलती करेंगे आपको जज किया जाएगा, आपके ऊपर तबसरे होंगे, तंज किया जाएगा, उस गलती को पिन पॉइंट करके हाईलाइट किया जाएगा, आपकी गलतियों को ऐलान किया जाएगा, आपकी कामयाबियों के बारे में सरगोशी कर दी जाएगी। तो इस बात के लिए तैयार रहें कि यार गलती हो गई, ठीक है, बहुत से लोग बैठे थे, मैंने गलती कर दी, तो क्या करूं, अब क्या करूं, अब रोने लग जाऊं, उस गलती को जहन में बिठा के कुछ भी बयान ना करूं, बयान करना ही छोड़ दूं? नहीं, गलती होगी बस, ठीक है, अगर उस गलती का अजाला करना है मैं अजाला कर लेता हूं और आइंदा मैं मोहतात रहूंगा और अपना काम उसी तरह मैं करता चला जाऊं। दिस इज कॉन्फिडेंस, दैट यू आर कॉन्फिडेंट दैट आई विल रिपेयर माई मिस्टेक एंड आई विल नॉट कमिट इट अगेन, आई विल ट्राई टू अब्सटेन फ्रॉम दैट। मैं उस रास्ते पर ही नहीं जाऊंगा जो गलती वाला होगा। फिर भी गलती अगर होगी तो फिर मैं अपने आप को कहूंगा भाई मैं इंसान हूं, इंसानों से ही गलतियां होती है। कहते हैं ना कि मुझे वो बंदा खतरनाक नहीं लगता जिसको 1000 मुख्तलिफ तरीके आते हैं, बल्कि वो बंदा खतरनाक लगता है जिसने एक तरीका सीखा लेकिन 1000 बार उसकी प्रैक्टिस की है। एक बंदा कहता है वो ऊंची ऊंची जगह पे जाता था, बहुत ऊपर जाता था, क्लाइंब करता था और वहां से फिर जाके जंप लगाता था ऊपर से। किसी ने पूछा तुम ऊपर जाते हो तुम्हें डर नहीं लगता? कहता है देखो जब मैं ऊपर जाता हूं ना तो मेरे कलेजे में डर पैदा होता है, मेरे कलेजे में डर पैदा होता है, मैं वो कलेजा निकाल के नीचे फेंक देता हूं और फिर उस कलेजे को लेने के लिए जंप लगाता हूं। कॉन्फिडेंस की एक मिसाल उसने दी। अब वो कौन सी आदतें हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को खत्म कर रही हैं? नंबर 1,
Don't wait for motivation, don't wait for enough confidence, do it. Action will make you confident. देखिए, मोटिवेशन का इंतजार ना करें कि मैं पहले कॉन्फिडेंस ले आऊं फिर मैं वो काम करूंगा, नहीं, एक्शन करें, उठ के वो काम करेंगे, उस काम को करने से आप में कॉन्फिडेंस आएगा। जो खड़े रहते हैं, मोशनलेस खड़े हुए हैं, खड़े होना शकूक व शुबहात को जन्म देता है, इंसान को अपनी सलाहियतों पे शक होना शुरू होता है। व्हेन यू विल मूव, जब आप हिलेंगे, जुलेंगे, हरकत करेंगे, अब आपके अंदर मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस खुद ब खुद पैदा होगा। नंबर 2, अपने आप को पॉजिटिव माइंडेड पीपल के दरमियान रखें। अगर आप नेगेटिव लोगों के दरमियान रहेंगे, वो आपकी कमजोरियों को हाईलाइट करते रहेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा ही नहीं होने देंगे। उन लोगों के दरमियान रहे जो आपकी हौसला अफजाई करते हैं, जो पॉजिटिव माइंडेड है। नंबर 3, उस कामों की लिस्ट बनाएं जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, और अब हर तरह से बेहतरीन अंदाज से उनको कंट्रोल करने की कोशिश करें, और जिन चीजों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते उनकी तरफ ना देखें। इससे आपको कॉन्फिडेंस